आज जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई है और हाँ हॉरर भी है। एक कहानी साउथ कोरियन स्कूल की है जहाँ पे हम एक लड़की की कहानी को देखेंगे। हाँ, हम लड़कियों की कहानी देखते हैं क्योंकि बहुत प्यारी होती है। ओके, खैर छोड़ो। कहानी कोरिया के हाई स्कूल में शुरू होती है जहाँ पर एक 16 साल की टीनेज लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी होती है बाथरूम के अंदर, और उसके सर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। कुछ दिन बाद इस रूम की सफाई करवाई जा रही होती है। इसी दौरान एक गार्ड जो कि देख रहा होता है विंडो से बाहर झांक कर, क्योंकि खिड़की ऊपर से बार बार गिर रही थी और वो इस बार इसके मुंडी पर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया होता है। आज एक औरत यूनी आई होती है स्कूल में। यूनी टीनेज में इसी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। इसी वजह से वो अमेरिका चली गई थी और अब वापस लौट कर आई है। तो वो इस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पोजीशन पर आना चाहती है क्योंकि उसने सारी जो डिग्रीज और रिक्वायरमेंट होती है सारी ले रखी होती है। अब प्रिंसिपल मना कर रही होती है कि नहीं, हम नहीं रख सकते, लेकिन कुछ तो अदर टीचर्स होते हैं, उनका कहना है कि हमें एक बार यूनी को मौका देना चाहिए और वाइस प्रिंसिपल बनने के लायक है कि नहीं है, और इसको यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए रखा जाता है। यूनी बहुत खुश होती है कि मैं बच्चों से काउंसलिंग करूंगी। और यहाँ से हम अपनी मूवी के एक और मेन कैरेक्टर किम हा यंग से मिलते हैं। यंग को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ना लोगों में, ना पढ़ने में, ना टीचर में, ना फैमिली में, ना बच्चों में। टीचर की तो सुनती तक नहीं है। आज विंडो के पास खड़ी होकर एक रिंग देख रही होती है। वो रिंग गिरकर घूमती घूमती एक रूम में पहुंच जाती है और इस रूम के अंदर जाना सख्त मना किया गया होता है। एक्चुअल में ये बाथरूम का एरिया होता है और सारी जो कहानी है इससे रिलेटेड है। देखना, अभी इस बाथरूम को याद रखना। एक बार यंग की क्लास में मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि इसके स्कूल के एक मेन टीचर है जो कि इनको पढ़ाया करते हैं। यंग एक रूम में पहुंच गई होती है, जैसा मैंने बताया बाथरूम वाला एरिया, और इसी रूम में उस लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी अभी मूवी के शुरू में। यहीं से हम यूनी को देखते जो गुजर रही होती है और देखती है यंग को और इससे पूछती कि तुम कौन हो। यंग कुछ बोलती नहीं, चली जाती है। और यूनी उसी बाथरूम में जब जाकर देखती है ना, तो उस बाथरूम का जो डोर नॉक होता है वो गिरता है और उसके अंदर से भयानक सी आंखें नजर आ रही होती है। डर जाती है। खैर, यहाँ से हटकर ये नीचे देखती है तो एक लड़की बारिश में खड़ी होकर भीग रही होती है बहुत बुरी तरह से, और ये उसके पास जाती है। वो लड़की वहां से जा चुकी होती है। ये उसका पीछा करते हुए भीगते भीगते लाइब्रेरी में पहुंचती है। लाइब्रेरी में यंग पढ़ाई कर रही थी, यही लड़की जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यूनी ने पूछा कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा है यहाँ पर यंग कहती है नहीं, मैंने नहीं देखा। यूनी को लगता है कि वो किसी और स्कूल की लड़की होगी, चली गई होगी यहाँ से। और फिर हम दो क्यूट क्यूट लड़कियों से मिलते हैं। इसका नाम मीसू होता है और इसका नाम सोयंग होता है। मीसू को ब्लॉग, डॉक्यूमेंट्री, ऐसी चीजें बनाने का बहुत शौक होता है। आज वो यही कर रही होती है। तभी यहाँ पर हीजे नाम की एक लड़की जो कि इनको डरा देती है, ये बोल के कि स्कूल में घोस्ट है और ये हॉन्टेड स्कूल है। दोनों लड़कियां से डर के भाग जाती है क्योंकि ये जो तीनों है ना, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करती। पूरे दिन यहाँ वहाँ गप्पे मारती रहती, घूमना फिरना, मस्ती करना। और इन सबसे महान हमारी मेन कैरेक्टर यंग होती है जो कि क्लास में बैठकर मेकअप पोतती रहती है। आज यंग क्लास में जब मेकअप कर रही थी तो मिस्टर पार्क ने इसको डांटा आकर कि क्या कर रही हो। उसका मेकअप का सामान भी गिरा दिया, फिर प्यार से उठा कर दिया और देते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्लास में पढ़ाई हो रही हो। और यंग को बहुत गुस्सा आता है। डांट खाकर इतना गुस्सा हो गई कि वो इसी अबैंडन्ड बाथरूम में जाकर बैठ कर रोने लग गई होती है। उसी बाथरूम में जिसके हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। यहाँ से बाहर हम यूनी को देखते हैं जो कि अब घर जा रही है, और तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाया करती है इसके पास आती है। कहती है कि यहीं पर दादी की शॉप है, चलो ना वहाँ पर चल के मस्ती करेंगे। अब दोनों लड़कियां इसको पकड़ लेती हैं, बिठाती हैं, ड्रिंक व्रिंक करा रही होती है, पता नहीं कुछ। और फिर कहती है कि आपको पता है कि हमारा स्कूल घोस्ट है, आप तो उसी में पढ़ती थी पहले, जब आप छोटी थी तो वहाँ पर कुछ भूत वाली एक्टिविटी हुआ करती थी। अब यूनी इनको ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही होती है और उनको घोस्ट की स्टोरी सुनाने लग जाती है, ऐसी फेक होती है। और ये दोनों लड़कियां डर के बहुत तेज भाग जाती है। यहाँ से प्रिंसिपल को देखते जो कि टीचर से मसाज करवा रही होती है। हाँ, ये भी एक्स्ट्रा उसमें आता है। और ये बताती है ना टीचर कि यूनी आजकल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा मिलने लगी है और टीचर के बारे में तो कुछ पूछती भी नहीं है, और उसने कई घोस्ट की स्टोरीज भी सुनाई स्टूडेंट को। और प्रिंसिपल ये सुनकर डर जाती है, मानो उसने कुछ छुपा के रखा हो, है ना, ऐसा सीक्रेट टाइप का। और अगले दिन यह यूनी के पास आती है कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि यूनी इनकी काउंसिल की टीचर होती है। तो कहती है कि मिस्टर पार्क मुझे फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मुझे गलत तरीके से छूते हैं, उसका कहना होता है। और मिस्टर पार्क को बुलाया जाता है। पार्क बताता है कि ये मेकअप करती रहती है क्लास के अंदर। मैंने जब इसको रोका, बोला कि ऐसे पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान दो, तो इसने मुझ पे अडल्ट यानी कि गंदा सा केस लगाकर सोचा कि मुझे स्कूल से ये निकलवा देगी। फिर सीसीटीवी चेक किया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं
कि यंग ने मिस्टर पार्क को अकेले में देखकर पीछे से दबोच लिया होता है, उसको पकड़ रही होती है। और ऐसा गंदा बिहेव देखकर यंग के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यूनी यंग को अकेले में पूछती है कि तुम ये सब क्यों करती हो, क्या था ये सब जो तुमने भी किया है। यंग कुछ बताती नहीं है। शाम को यूनी जब काम कर रही होती घर पे अपने, तो इस पे बाहर से कोई डोर नॉब फेंक कर मारता है। यूनी डर जाती है और फिर इसको याद आता है कि इसके साथ बचपन में भी ऐसा एक हादसा हुआ था डोर नॉब का। अब ये क्या है ये हम बाद में देखते हैं। फिलहाल तो बाहर आकर देखती है तो ये यंग ने फेंका होता है। इसको पकड़ लेती है, कहती है मैं तुम्हें भी पुलिस में दे दूंगी जो तुमने किया उसके लिए। और तुम्हें लेकर कहाँ से ये डोर नॉब? यंग बताती है कि ये तो मैं स्कूल के बाथरूम में से लाई हूँ, और ये उसी बाथरूम की बात कर रही थी। यूनी उसी रात उस स्कूल में पहुंच जाती है बाथरूम के लोकस को देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर से इसको विंडो के बाहर वही लड़की दिखाई देती है, और जितने में यूनी उतर के नीचे आती है ये लड़की फिर से गायब हो गई होती है। पर यूनी को पता है कि यहाँ पर कोई तो लड़की है जिसको देख रही है, पर ये उसको नहीं देख पा रही है। और अगले दिन यंग की क्लास की एक और लड़की जिसका नाम लीजे होता है, ये आती है यूनी के पास ये बताने के लिए कि हमारी क्लास में एक मून नाम की लड़की है, वो हमेशा 5वें नंबर पर रैंक किया करती थी, मतलब पढ़ाई लिखाई में, टेस्ट में। पर अभी सडनली वो नंबर 1 पर आ गई है, पता नहीं कैसे। वो पक्का कुछ क्लास में कर रही है, और वो तो ट्यूशन भी नहीं जाती है, कुछ गड़बड़ है। यूनी कहती है उसका छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या करती हो। टीचर को जवाब नहीं देती और यहाँ से भाग जाती है। यहाँ ऊपर फ्लोर से कोई 2 पोर्ट्स फेंक के नीचे मारता है। यंग को ये पोर्ट्स मिलते हैं और ये उठाकर यूनी के रूम में रख देती है। इस पोर्ट्स के ऊपर एक पर यूनी का नाम लिखा है और एक पर योन लिखा होता है। अब ये योन कौन है ये हम आगे देखेंगे, इसको याद रखना। इतने में प्रिंसिपल यूनी को बुलाती है, कहती है कि यंग को स्कूल से निकाला कि नहीं निकाला। टीचर पर गंदे इल्जाम लगाती है और जिस एरिया में उसको जाने को मना किया गया वहाँ जाती है, यानी कि उस बाथरूम की बात हो रही होती है। यहाँ पर यूनी कुछ कहती नहीं, यहाँ से सीधे घर जाने लगती है और सीधे मीशू की दादी माँ के शॉप पर आती है। यहाँ से वो 3 पॉप खरीदती है, एक मीशू को देती है, एक दादी माँ को, और एक खुद खाने लग जाती है। दादी माँ को यूनी पर शक होने लग गया कि आखिरकार यहाँ पर ये करने क्या आई है इस टाउन में इतने सालों बाद। यहीं पर रोड पर यूनी को वही लड़की दिखती है कार से टकराती हुई, जो कि इसको शुरू से दिखती आ रही है। यूनी ये देखकर बेहोश हो जाती है और इसे एक बहुत भयानक फेस दिखता है। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसलिए अगले दिन साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और बताती है कि मुझे एक लड़की दिखाई देती है, पीछा करती है मेरा। और यहीं से फिर हम पास्ट को देख पाते। यूनी जब छोटी थी स्कूल में पढ़ा करती थी तो इसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी योन नाम की, और दोनों स्कूल प्रोजेक्ट बना रही थी। और पोर्ट के ऊपर इन दोनों ने अपना नाम भी लिखा था, और ये वही पोर्ट है जो भी फिल्म के थोड़ी देर पहले ऊपर से गिरा था, जिसपे दोनों नाम लिखे होते यूनी और योन का, जैसे मैंने बताया था। ये पूछती है ना कि तुम क्या करना चाहती हो, मतलब क्या विश है तुम्हारी। तो दूसरी वाली कहती है कि मैं हमेशा पियानो बजाना चाहती हूँ, मतलब उसको पियानो सीखना था हमेशा से। यहाँ से यूनी आती है सीधे अपने अपार्टमेंट, तो यहाँ पर वो एक घोस्ट को देखती है, यानी कि उसी लड़की को, और कुछ मिलिट्री के मेंबर्स भी होते हैं। और ये क्यों दिख रहे हैं इसको, ये हमें फिल्म के एंड में पता चलता है। मीशो अपनी दादी माँ से पूछ रही होती है कि स्कूल में लड़की ने जान क्यों दी थी। दादी माँ कुछ बताती नहीं है। तो अगले दिन मीशो पूरा कैमरा में लगे सेटअप बैठाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करने लग जाती कि बताओ यूनी का पास्ट कैसा था, क्या वो पोजेस्ट हो गई थी भूत से बचपन में। दादी माँ ने इसे ऐसा फेंक के मारा और इसको घर से निकाल दिया, वो अलग। यंग यहाँ यूनी का पीछा कर रही होती है। ये दोनों बाथरूम में मिल जाती है। बाथरूम में आना मना होता वैसे यहाँ पर। तो यूनी से पूछती है ना कि तुम यहाँ पर क्यों आती हो। यंग बताती है कि मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, वो इसी जगह पर यानी यहाँ पर फांसी लगाकर मर गई थी। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जिस लड़की ने शुरू में फांसी लगाई थी यहाँ पर, वो यंग की फ्रेंड थी। इसी वजह से यंग यहाँ पर आकर हमेशा पड़ी रहती है, उसको याद करती रहती है, क्योंकि दोनों ये घनिष्ठ मित्र हुआ करती थी। तब यहाँ पर घोस्ट आ जाती है। अब ये यूनी की फ्रेंड है या योन है हमें पता नहीं चलता। यूनी तो इसको लेकर भाग जाती है और यूनी पर फिर अटैक हो जाता है। यूनी काफी चिल्ला रही होती है, इसके घोस्ट पीछे पड़ी है, पर जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर यूनी को एक लड़की वीडियो दिखाती है। ये उस लड़की की वीडियो है जिसने अभी सडनली में टॉप किया था, और वो पार्क के साथ मतलब कुछ कर रही होती गलत सलत, और ये माना जा रहा होता है ना कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और इस लड़की का नाम मून है, वैसे मैं बता दूं, जिसे मैंने पहले बताया भी था, जो कि क्लास में टॉप कर रही है आजकल। और यंग यहाँ पर पार्क से मिलने आई होती है, कहती है कि मून का पीछा करना छोड़ दो, वरना मेरे फ्रेंड को जैसे तुमने मारा था ना वैसे इसको भी मार दोगे। पार्क हंसते हुए बोलता है कि बचा सकती है तो बचा ले उसको। और एक्चुअल में यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पार्क है वो एक्चुअल में हरामी टीचर होता है, मतलब बहुत कमीना है। वो क्या करता है हम देखते हैं। यहाँ से हम उस रात आगे होते हैं जब यंग की फ्रेंड, उसका नाम श्योक था, उसने फांसी कैसे लगाई थी। और जब उसने फांसी लगाई तो वो इसको मिली थी, और वो एक वीडियो भी छोड़कर गई थी जहाँ वो बता रही थी कि पार्क ने मुझे ब्लैकमेल किया, उसके पास मेरी गंदी गलत फोटोज हैं और मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत करता है, और इसी वजह से मैं अपनी जान दे रही हूँ।
या प्रेजेंट में पाक मून को अपने घर पर लेकर आ गया होता है। ये हरामी होता है, स्कूल की लड़कियों के गंदे गंदे फोटोज का जुगाड़ करता है वहां से, फिर उनको ब्लैकमेल करता है तो घर पे लाकर उन लोगों के साथ गलत काम करता है। आज भी इसी फिराक में मून को लाया होता है, पर यूनी आ गई होती है। पाक डर गया होता है, पैरों पे गिर के माफी मांगता है कि माफ कर दो वरना मेरा करियर खराब हो जाएगा, पूरा बदनामी होगी। और यूनी इसको टॉर्चर करती है, मारती नहीं है, छोड़ देती है। और मून वो सारी फोटोज यानी कि जिस टैबलेट में वो फोटोज होती है वो लेकर भाग जाती है। और यूनी जब ये बात प्रिंसिपल को बताती है तो प्रिंसिपल का कहना होता है नहीं, हम पाक को नहीं निकाल सकते, हमारे स्कूल की बदनामी होगी, स्कूल खराब हो जाएगा हमारा। यूनी तो चली जाती है यहाँ से, लेकिन रात को प्रिंसिपल को किसी का घोस्ट आकर पकड़ लेता है और इसको पंखे में लटका देता है। उसके खून के छींटे बिल्डिंग के हर तरफ बिखरते हुए दिखाई दे रहे होते। अगले दिन ये हेजिन से मिलके कहती है ना कि तुमने ही पाक को मून की गंदी फोटोज दी थी ना ताकि उसको ब्लैकमेल कर पाए और तुमको पाक ज्यादा नंबर दे पाए। हेजिन मान गई होती है। ये जो लड़की है ना बहुत हरामी है, इसने मून की गंदी गंदी फोटोज पाक को दी थी और खुद के नंबर बढ़वा लिए थे। यहाँ यूनी को अपनी फ्रेंड योन का फिर से घोस्ट दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पर यंग पाक के पास आई होती है उसी रात। कहती है कि बाथरूम में मेरा फोन खो गया, चलो लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत है उसके अंदर। अब पाक को ना चाहते हुए बाथरूम में आना पड़ता है और यंग इसको फंसाने लाई है। वो इस पर अटैक करके मार देगी ऐसा सोचती है और जो यहाँ पर भूत है, घोस्ट है, इसका ऐसा मानना है वो इसकी हेल्प करेगी पाक को मारने में, क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद होती है कि मेरी फ्रेंड यहाँ पर मरी थी ना तो उसकी आत्मा यहाँ पर, अगर मैं पाक को यहाँ पर लेकर आऊंगी तो मैं और मेरी फ्रेंड का घोस्ट दोनों मिलकर इस पाक को मार देंगे। पर पार्क उल्टा इसी को मार के बेहोश कर देता है। कुछ जब यूनी आती है तो पार्क इसको भी मारता है, लेकिन यूनी इसको पकड़ के बाथरूम में बंद करके बहुत मारती है। और बाथरूम के अंदर ना एक कटी हुई मुंडी मिलती है उसी गार्ड की, जो कि बहुत गंदी कंडीशन में होती है। ये फिल्म के शुरू में जो मरा था ना उसी की होती है। अब पाक की हालत खराब हो, जैसे तैसे ऊपर से कूद काट के बाहर निकलता है बाथरूम के और यूनी को मार के अपना आईपैड मांग रहा होता है जिसमें सारी वो गलत गलत फोटोज है। ये कहती है कि फर्स्ट फ्लोर पर है ऊपर। ये छत के ऊपर जाने लगता है और यहाँ जब आता है ना तो यूनी इसके पीछे से आती है, उसकी आंखें फोड़ देती है, यानी कि वही जो डोर नॉब था ना वो घुसा देती है इसकी आंखों के अंदर और नीचे फेंक देती है उसी फ्लोर से, जिसकी वजह से पाक की मौत हो जाती है। और यह यूनी का फेस देख के साफ पता चल रहा होता है कि उसके अंदर अभी किसी की आत्मा घुसी हुई है। यूनी फिर आईपैड को जला देती है और अगले दिन स्कूल में पाक की बॉडी मिली। सब हैरान होते, खबर फैल गई होती है उल्टी सीधी, पुलिस भी आ गई है और ये भी बताया जा रहा था कि हेजिन ने मून की गंदी फोटोज पाक को दी थी नंबर के लालच में। मतलब सब सामने आ गया होता। तो अब सब हेजिन को बुली करने लगे होते कि तूने गलत किया, ये किया, ऐसी हो गई, लड़की के साथ ऐसा गलत करती है तो ये भागने लगती। बाहर आती है तो काफी लॉकर्स रखे होते हैं, उनमें से एक में आवाज आ रही है। जब ये खोल के देखती है ना तो उसमें से प्रिंसिपल बाहर आती है, मरी नहीं जिंदा होती है बहुत गंदी कंडीशन में। और यहाँ पर यूनी भी पकड़ी गई होती है। पुलिस का कहना है कि पाक के साथ साथ गार्ड की भी बॉडी मिली है, मुंडी मिली है, तो बताओ तुमने ही मारा है ना उसको भी। पर यूनी मना कर देती ये बोल के कि यून ने मारा है उन दोनों को। अब उसकी आत्मा ने मारा इसका ऐसा कहना होता है। और इसी बहकी बहकी बातें सुनती है ना पुलिस तो कहती है पागल है ये। फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर आया जाता है, इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। और फिर से हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। सालों पहले जब यूनी छोटी थी तो पूरे टाउन में मिलिट्री का कब्जा हो गया था और लॉकडाउन लग गया था। किसी का भी बाहर जाना कुछ करना सब कुछ मना था, सब घर पे पैक होकर रहा करते थे। यूनी और इसकी फ्रेंड यून दोनों काफी अच्छी दोस्त थी, साथ में दोनों गिटार बजा रही थी क्योंकि उनको हमेशा से गिटार बजाना था। और यहीं पर एक अंकल रहता था, उनको कहता जाओ यहाँ से, मेरे घर के पास मत रहो। और इतने में मिलिट्री वाले अगर गार्ड को मारने लग जाती है बोल के कि तू लड़कियों को छुपाता है यहाँ पर। अब मिलिट्री फिर ही लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं और दोनों लड़कियां इतनी तेज स्कूल की तरफ भागती है। यूनी तो जैसे तैसे करके बच गई थी और यून तो उसी बाथरूम में जाकर छुप गई थी जिसको हम शुरू से देखते आ रहे। एक सोल्जर ने उस बाथरूम के नॉब के ऊपर ना ऐसे गोली चलाई जिसकी वजह से टूट के गिर गया और उसी नॉब को हम शुरू से एंड तक अभी देखते आ रहे हैं। यही सारी चीजें घूमते दिमाग के अंदर अभी यूं नीचे। अब फिर सोल्जर ने पागलों की तरह पीट पीट कर यून को मार डाला था और यूनी जैसे तैसे बच गई थी। यूनी की आंखें खुलती है तो ये रो रही है। डॉक्टर पूछती है कि प्रिंसिपल के साथ तुमने ये क्यों किया। यूनी कहती है कि यून ने किया है, मैंने नहीं किया। वो मेरी फ्रेंड थी, मेरे से स्कूल में पढ़ा करती थी, यही है वो, इसी टाउन की थी वो। पर चेक किया गया तो पता चला कि यून नाम की लड़की तो ना आज है ना 5 से 50 साल पहले थी, ना इस स्कूल में थी ना कहीं थी। और फोटोज भी दिखाई गई होती है इसकी तो उसमें ये अकेली होती है, यून इसके साथ है ही नहीं। और हमें पता चलता है कि यूनी को जितनी बार यून का घोस्ट दिखा है वहां पर कोई था ही नहीं, ये सब इसकी इमेजिनेशन होती है। और सोल्जर ने यून को नहीं मारा था, उसने यूनी को मारा था उतने बुरे तरीके से और मार मार के उसके सर को घायल कर दिया था। और जान तो नहीं गई थी इसकी, बच गई थी। और उसी टाइम से ना
ये थोड़ी पागल हो गई थी। अब सवाल आता है कि प्रिंसिपल पर किसने अटैक किया था उस रात को। ओके, तो क्या हुआ था कि बचपन में यूनी जब स्कूल में पढ़ा करती थी ना, तो स्कूल का झूला टूट गया था, जिससे गिर के इसका सर फट गया था। अब प्रिंसिपल ने इससे आगे कहा ना कि नहीं नहीं, तुम बाहर किसी को बोलना मत, तुम ये बोल देना ना कि मैं गिर गई थी झूले से तो चोट लगी, वरना मेरे स्कूल का नाम खराब होगा, ये होगा, वो करती रहती है। क्योंकि कोरिया के हर एक स्कूल के प्रिंसिपल को बस एक ही चीज की फिक्र रहती है, उनका स्कूल का नाम ना खराब हो। अब इसी वजह से यूनी को गुस्सा आ गया था और उसने पागलपन में आके प्रिंसिपल को उस रात मारा था। किसी भूत ने नहीं मारा था, बल्कि इसी ने मारा था। यूनी पागल है, यून इसकी फ्रेंड कोई है ही नहीं, जो हुआ इसके साथ ही हुआ था। और वो विंडो गिरने से जो गार्ड मारा था ना, वो उसमें घोस्ट का कुछ भी हाथ नहीं था। तो जब विंडो खराब हो रही थी तो वो अचानक उसकी गर्दन पे गिरी और वो मर गया था। यूनी जैसे स्कूल आई थी ना, इसकी सारी ओल्ड मेमोरीज याद आने लग गई थी, क्योंकि पहले ये अमेरिका में थी और जब ये स्कूल आई ना अभी, तो इसके साथ ये सारी चीजें होने लगी, तो सब इसको याद आ रहा था। पार्ट तो खैर हरामी था, वो लड़कियों के साथ गलत करता ही था, उसको तो उसकी सजा मिल गई होगी शायद। पर यूनी ने गुस्से में आकर पार्क को मारा था, उसके कोई भूत ऊत नहीं था, उसने ऐसा, क्योंकि देखो लड़कियों के साथ तो गलत करता था, और यूनी को आ गया था गुस्सा और उसने इसको छत से फेंक के मार दिया था। और यंग की वो फ्रेंड जिसने बाथरूम में फांसी लगा लिया था, वो भी उसी बाथरूम में ही मरी थी जैसे हमें पता है, पर वो घोस्ट वोस्ट कुछ भी नहीं बनी थी, वो जस्ट मर गई थी। और एंड में हम देखते हैं यूनी को, जिसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया होता है, और बस यहाँ पर जो फिल्म खत्म हो जाती है। देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग मतलब ऐसे सबके पॉइंट ऑफ व्यू थे जितने भी इंसान थे, पर ना कहानी जो थी एक ही थी। देखो क्या था ना, जो यूनी थी वो उसके सर पे चोट लगी थी, वो चली गई थी अमेरिका यहाँ से। फिर जब वो वापस आई इसी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है, तो उसे काउंसलिंग की नौकरी मिली। और जब वो इधर आई तो उसको ना ऐसे दिमाग के अंदर एक ना इमेज बना ली इसने, है ना, किसी की, मतलब अपनी फ्रेंड की यून की, वो भी किसी की हुई ना, क्योंकि वैसे तो कोई थी नहीं बस। और अगर पाक की बात कर लेना तो ये हरामी था, वो लड़कियों के साथ गलत करता ही करता था स्कूल की, ये था। और जो सोयन थी वो अपनी फ्रेंड को लेकर काफी परेशान रहती थी, इस वजह से वो बाथरूम में जाया करती थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।